हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पहले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उस पे क्वेश्चन भी कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर भी लिए थे। मतलब एक्सरसाइज 8.1 हमने आपको करा दिया था, जिसमें हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल बताया था कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब हमने आगे आपसे कहा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स कुछ पढ़ेंगे कि आखिर एंगल्स कैसे निकाले गए हैं, डिग्रीज। तो उस पर आज डिस्कस करते हैं और उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, राइटिंग में मत जाइएगा। बात आती है कि कुछ पहले क्वेश्चन ऐसे थे जिससे हमने आपको बताए थे कि डिग्री से मतलब एंगल पुट करने पे जल्दी आंसर आ रहे थे। बात सही है। जैसे कि पहले की अगर हम लोग क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा हम लोग ने कि 30 डिग्री अगर हमको बनाना है तो हम किससे बनाते थे? प्रोट्रैक्टर से बनाते थे, चांदा से। 60 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना, 180 डिग्री बनाना, 145 डिग्री बनाना, 165 डिग्री बनाना है, कुछ भी बनाना होता था तो हम लोग कैसे बनाते थे? हम लोग जो बनाते थे वो कंस्ट्रक्शन करते थे। अब वही हमें एंगल मतलब क्या डिग्री निकालना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम एंगल क्या फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, ये मतलब समझाने के लिए, जैसे कि हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक कोई हमने क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। उस राइट एंगल ट्रायंगल का हमने नामकरण कर दिया ABC। जैसे देखिए हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लाइन सीधी है। रुकिए 1 मिनट का पड़ा। हमारे पास ये कैसा ट्रायंगल है? हमारे पास जो ये ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देयरफॉर इट विल बी अ B इज व्हाट? B इज 90 डिग्री। B हमारे पास क्या है? B हमारे पास 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि भैया 90 डिग्री से पहचान पाए कि ये कैसा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने क्या कहा कि AB इज इक्वल्स टू BC, हमने कह दिया कि जो AB साइड है मतलब जो AB जो लेंथ है वो इक्वल्स किसके है? BC के। अरे यही तो कह रहे हैं कि जो AB जो साइड है अगर वो BC के अगर बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है? एंगल A एंड एंगल C एंगल इज इक्वल। मतलब जो एंगल C है और जो एंगल A है वो कैसा हो गया? इक्वल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि दिस साइड एंड दिस साइड इज व्हाट? इक्वल। तो BC की जस्ट सामने वाली साइड और AB की जस्ट सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगी। अगर इक्वल हो जाएगी तो एंगल B हमारे पास 90 डिग्री है। और मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो उसका सम हमारे पास कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर हमारे पास सम 180 डिग्री होना चाहिए तो अगर एंगल B 90 डिग्री का है तो एंगल A और एंगल C कितनी डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री। मतलब एंगल C 45 डिग्री एंड एंगल AB इज व्हाट? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB जो साइड है वो BC के इक्वल है। अगर AB अगर BC के इक्वल है तो एंगल C एंड एंगल A क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जितना एंगल C एंगल हो मतलब जितना एंगल C होगा बड़ा वही उतना इक्वल एंगल A होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल कैसे हैं? इक्वल है। हमने ले लिया। अगर ये दोनों ही एंगल अगर इक्वल हैं और एंगल B हमारे पास कैसा है? 90 डिग्री का है, तो हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज अ व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल।
बोल, लेकिन क्या दो साइडें बराबर हैं और एक साइड 90 डिग्री है तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने क्या बताया, कितने टाइप्स के ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे और एक कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इक्वल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल डिग्री एंड देयरफॉर ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। मतलब तीनों ही साइडें बराबर होंगी और तीनों ही साइडें जो हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती है लेकिन एक साइड बराबर नहीं होती है। और स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसको तीनों ही साइड बराबर नहीं होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर, हम यहां पर ये नहीं बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, मतलब दो साइड क्या है, बराबर है। अगर दो साइड बराबर है तो देयरफॉर इट विल बी एट व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो क्या है, बी सी के इक्वल है। समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब जो ए बी साइड है भैया वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड बराबर हो गई। ठीक है, चलिए अगर ये साइड और ये साइड अगर बराबर हो गई तो ये बताइए, अब हमें पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे गए, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक और कॉट। ठीक है, हमने क्या करा, हमने मान लिया लेट, अपनी तरफ से मर्जी हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मतलब हमने ए बी को क्या मान लिया, ए मान लिया। मतलब ए बी क्या है, ए बी हमारे पास ए है। अगर ए बी ए है तो बी सी भी ए हो गई। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से अगर ए बी ए है तो बी सी भी ए हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है और ए बी अगर बराबर बी सी है तो अगर ये ए तो ये ए तो ये ए। ठीक है, अच्छा ये बात भी सही हो गई, मतलब ए बी बराबर बी सी, ए बी इज ए एंड बी सी इज ए। अब क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हम ट्रायंगल ए बी सी जो कि एंगल बी 90 डिग्री का है, तो क्या ये यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते? तो लिखोगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर लिखोगे अच्छी राइटिंग में लिखोगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमने क्या बताया था, ए बी स्क्वायर, हम सब कुछ पीछे बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम क्या बार बार बता रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। मतलब याद क्या हो जाए, मतलब थ्योरम अप्लाई करना आपको अच्छे से आ जाए। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी इज वॉट, ए बी इज ए स्क्वायर, बी सी इज ए स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी बराबर यहां से क्या जाएगा, √2a आ जाएगा। अरे भैया यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे यहां रूट लगा देंगे तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, अगर ए सी बराबर √2a आ जाएगा तो हमारे पास यहां पर ए सी √2a आ गया। ठीक है, पता चल गया हमने क्यों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा, क्योंकि दो साइडें पता थी एक साइड नहीं पता थी, इसीलिए हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं रेशियोज को, साइन कॉस। अच्छा, अगर हम साइन 45 लेते हैं, कितना लेते हैं, साइन 45 लेते हैं, आप कहोगे भैया कौन सा 45 वाला ले, एंगल सी वाला ले कि एंगल ए वाला ले, जो आपकी श्रद्धा आप वो वाला 45 ले लीजिए। मतलब एंगल सी अगर आप लेना चाहें एंगल सी ले ले, एंगल ए लेना चाहें एंगल ए ले ले। तो हमने क्या करा, यहां पर क्या करा, 45 ले लिया, एंगल सी वाला 45 ले लिया। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री क्या है, ये 45 डिग्री मेरे भाई एक तरह से आप देखोगे क्या है, ये एक तरह से थीटा ही तो है मेरे भाई। ये 45 डिग्रीज व्हाट, एंगल।
और यही तो हम बोलते थे साइन थीटा, यही तो थीटा ही तो है एक तरह से 45, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी हुई है, ये थीटा ही है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 मतलब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनिस कितनी हो जाएगी, ए सी। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी है, ए दे रखी है, ए सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √2a, ये कट गया तो 1/√2। तो यहां से हमें पता चल गया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 45 डिग्री कितनी होती है, 1/√2। अब साइन 45 पता चल गया, कॉस 45 निकालो। आओ कॉस 45 निकालते हैं। तो कॉस 45 डिग्री बराबर BC अपॉन AC। BC कितना है हमारे पास, BC हमारे पास A है, AC कितना है, √2a है, ये कट गया 1/√2। तो cos 45 डिग्री भी कितना आ गया, 1/√2। इसका मतलब साइन 45 डिग्री जो होता है और जो cos 45 डिग्री होता है, मतलब साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, मतलब 1/√2 1/√2। ठीक है, अब कहोगे बस दो ही निकालोगे, और निकालते हैं। आओ tan 45 पे आ जाओ। tan 45 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हो गया, AB अपॉन BC। AB कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, BC A, ये हैप्पी बर्थडे हो गया बराबर 1, मतलब tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा मेरे भाई आएगा, मतलब tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर साइन निकाल चुके हो, कॉस निकाल चुके हो, tan निकाल चुके हो, तो कॉसिक नहीं निकाल सकते हो, सेक नहीं निकाल सकते हो, या कॉट नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो मेरे भाई। जस्ट इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अगर हम कॉसिक 45 डिग्री की बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कॉसिक 45 डिग्री, तो कॉसिक 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और कॉट 45 के लिए कितना हो जाएगा, 1 ही तो रहेगा। तो कॉसिक 45 √2, सेक 45 √2, कॉट 45 1। देखते हैं क्या ये आ रहा है फोन में सही से, नहीं तो कहीं आ ना रहा हो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कॉसिक 45 √2, सेक 45 √2, कॉट 45 1। तो हमने 45 पे क्या सारे एंगल निकाल लिए, कोई दिक्कत, मतलब हमने ये क्या निकाला है हमने ये निकाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, मतलब हमने 45 डिग्री पे क्या ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करिए आप। मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज निकाले 45 डिग्री पे निकाले हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि ये आपको ये नहीं करना है एग्जाम में कि आपको ट्रायंगल बनाना है और ये वैल्यू निकालनी है। हमने बताया कि आखिर ये आई कहाँ से, आपको ये वैल्यू क्या याद रखनी है और इनका सीधा क्या क्वेश्चन में यूज करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पेपर में गए और ट्रायंगल बनाने लग गए और वैल्यू निकालने लग गए, वहां पर ये नहीं आपसे करवाएगा एग्जामिनर, आपसे वो सिर्फ क्या इनकी वैल्यूज को यूज करवाएगा क्वेश्चन में, और इनकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज आपको बताया जा रहा है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है, छोटी सी छोटी चीज भी आपको बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं किसकी 30 डिग्री की बात करेंगे और 60 डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमने क्या करा, हमने एक ट्रायंगल ले लिया। हमने जो ट्रायंगल जो लिया है वो हमने ट्रायंगल ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल।
हमने एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अब कहोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? अरे मेरे भैया प्रभु, अभी तो हमने आपको बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसको तीनों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर तीनों साइडें बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर। और क्या क्या होती है कंडीशंस, वो बता रहे हैं। देखो, अगर ये हमने क्या ले लिया, इन अ ट्रायंगल PQR इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने PQR क्या ले लिया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अगर हमने PQR एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, समझो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है कि हमने इससे क्या कर दिया, QR पे, मतलब QR पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका नामकरण कर दिया D। अगर ये परपेंडिकुलर है तो साथ साथ ये भी, यही जो लाइन परपेंडिकुलर है इस QR को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और प्लस ये इंटरनल बाइसेक्टर होता है। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा वही एंगल ये रहेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये कंडीशन होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उससे अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर अगर डाला जाता है तो वो उस साइड पर को इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, और प्लस इंटरनल बाइसेक्टर मतलब एंगल को इक्वल पार्ट में क्या करती है, काटती है। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ठीक है। तो मतलब हमने यही चीज बताया कि अगर है, ठीक है, बार बार पीछे देखना पड़ता है, फोन मतलब वीडियो चल रही कि नहीं, कहीं रुक ना गया हो। ठीक है, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR इज इक्वल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये है तो हमने इक्वल ट्रायंगल बताया था कि जितने भी एंगल होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। ये 60, ये 60, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये पूरा 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा और ये 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर, और इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब 60 को 60 डिग्री को 30 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसने क्या करा, एंगल P को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो हमने क्या करा, हमने ये कहा कि जो ट्रायंगल PQD है और ट्रायंगल PRD, मतलब जो ट्रायंगल PQD है और जो ट्रायंगल हमारे पास PRD है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है? बताइए बताइए, क्या ट्रायंगल PQD एंड ट्रायंगल PRD आर कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट। अब कहोगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, हमने अभी, आप 9th में पढ़ के आए होंगे कॉन्ग्रुएंट, इतना तो आपको पता हो गई, लेकिन इसमें भी हमें ज्योमेट्री तो पढ़नी है, और ट्रायंगल व्रेंगल इसमें भी है। अभी हम आपको बताएंगे ट्रायंगल क्या मतलब, इसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, कि मतलब जो ट्रायंगल PQD है वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRD, मतलब जो एंगल PQD के हैं वही एंगल PRD के भी तो हैं। अगर दोनों ही ट्रायंगल के एंगल सेम है तो इसका मतलब कैसा है, ये कॉन्ग्रुएंट है, और साइड भी बराबर होनी चाहिए, साइड भी क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRD। अगर ये ट्रायंगल P कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, QD बराबर QR, और हमने बताया था QD बराबर DR, QD बराबर RD। QD बराबर क्या होगा, QD बराबर हो जाएगा RD हो जाएगा। अगर QD बराबर अगर RD अगर हो गया है तो हम बोल सकते हैं क्या, एंगल जो QPD होगा और एंगल RPD CPCT हो जाएगा। मतलब कि एंगल जो ये साइड है ये साइड के बराबर है, ये एंगल बराबर, ठीक है, ये साइड बराबर ये साइड है कि नहीं, इक्वल ट्रायंगल है भैया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये एंगल बराबर ये एंगल। अगर ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, किसकी वजह से, CPCT की वजह से। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपको पता होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो एंगल QPD जो होगा वो एंगल RPD के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? देखो, ये अगर इक्वल हो गया तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। हमने अपनी तरफ से क्या करा? इधर आप आइए। हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। हमने क्या करा? साइड को कुछ मान लिया। हमने साइड को कुछ मान लिया, साइड को हमने कुछ लेट कर लिया। हमने लेट कर लिया कि जो PR है वो 2A है। अरे भैया मान लिया हमने, अगर PR अगर 2A है मतलब अगर ये 2A है तो क्या ये 2A नहीं होगा? हो जाएगा। अगर ये 2 है A तो ये भी 2A और ये भी क्या होगा? 2A। क्यों होगा? क्योंकि ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल ट्रायंगल है और इक्वल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि तीनों ही साइडें कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कोई दिक्कत? तो 2A 2A 2A, ठीक है। 2A 2A हो गया तो ये जो साइड होगी क्या A नहीं हो जाएगी? और ये साइड जो होगी क्या A नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। A हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अगर ये A हो गई, ये A हो गई, हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल PDQ। हमने ट्रायंगल क्या ले लिया? इन अ ट्रायंगल PDQ ट्रायंगल PDQ में हमने क्या करा? PDQ में हमने यूजिंग करा पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने ट्रायंगल PDQ में क्या करा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करा। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करा तो हमको पता है क्या होगा? PD का स्क्वायर PD प्लस QD का स्क्वायर, अरे P क्यों बन रहे हो यार? QD का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। PD कितना है हमको नहीं पता, QD कितना है? A स्क्वायर। PQ कितना है? 4A स्क्वायर। तो PD स्क्वायर बराबर क्या 3A स्क्वायर नहीं आ जाएगा? अगर 3A स्क्वायर आ गया तो PD बराबर क्या √3A नहीं आ जाएगा? बताइए। तो मतलब PD हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी? यहां से हम बोल सकते हैं कि जो PD की लेंथ आ जाएगी वो √3A आ जाएगी। √3A आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर इधर से PD की वैल्यू √3A आई है तो इधर से भी वैल्यू PD की कितनी आएगी? 3D आएगी। बिकॉज क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब हम यहां से वैल्यू निकालना चाहते हैं। चलिए आइए निकालते हैं। हमने निकालना चाहा टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हमें एंगल्स निकालने, ठीक है। कितना था? 30 डिग्री। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इसके सामने जस्ट परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेनिस। बताइए। तो अरे ये अगर 90 तो ये भी तो 90 होगा, सीधी लाइन है ना। 90 90 90 90 मतलब साइन 30 की बात करते हैं अगर हम, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर हो जाएगा QD हो जाएगा और हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा? PQ। QD कितना हो जाएगा? A हो जाएगा और PQ कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, मतलब 1/2। मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 30 हो जाएगा हमारा कॉस 30। कॉस इधर से देखो, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनिस था। परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। बेस PD हो जाएगा और हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा? PQ। तो ये कितना आया था? PD कितना आया था? √3A। √3A और PQ कितना है? PQ जो है 2A है। ये A से A कट गया तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। ठीक है।
टेन 30 डिग्री की वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू देखो, टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्यूडी अपॉन क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा। क्यूडी कितना दे रखा था, ए दे रखा था। पीडी कितना दे रखा था, √3a। ए से ए क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट करते जाओ। टेन का अपोजिट क्या होता है, cot 30 डिग्री। क्या cot 30 डिग्री होता है, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 30 डिग्री की वैल्यू जाएगी √3। हाँ, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगा। और cosic 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosic 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, बताइए बताइए। ये देखिए यहाँ पर हमने कर दिया सर्कल जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, तो हमने जो वैल्यूज थी 30 डिग्री की जितनी भी थी हमने निकाल दिया। मतलब साइन 30 डिग्री, cos 10, cot sec, cosic। आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको भैया ये नहीं बनाना है, आपको इनको वैल्यूज को याद करनी है। सीधी सी बात समझ लेना, समझ गए। आपको ये वैल्यूज क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 60 डिग्री निकालते हैं। आइए 60 डिग्री निकाल लें। 60 डिग्री निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। आइए कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चलिए मिटा ली दें। 60 डिग्री निकालते हैं। 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, 60 डिग्री निकालने के लिए 60 डिग्री है, आप इधर से भी निकाल लीजिए इधर से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा आंसर, सेम आप निकाल सकते हैं। या ट्रायंगल ले लीजिएगा, ट्रायंगल PDR ले लीजिए, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल के देखिएगा। साइन 60 डिग्री ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना लिया है, 60 लिया है। और हमें पता है कि साइन होता क्या है। अब यहां से चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो √3a अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। ए से कट गया तो √3/2। ये किसकी वैल्यू निकल आई, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, a/√2a, 1/√2। cos 60 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/√2। tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू मतलब बेस ये हाइपोटेन्यूस ये, tan 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, √3। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। कैसे आया आपको हमने बता दिया था पहले ही, ये होता है। ठीक है, आप देख, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, दिस अपॉन दिस मतलब ये, हाँ √3। ठीक है, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर आ गई तो साइन cos 10 के बाद अब हम आते cosic 60 डिग्री पर। cosic 60 डिग्री कितना होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल अपोजिट कर दो। sec 60 डिग्री कितना होगा, √2। और cot 60 डिग्री कितना होगा, 1/√3। ठीक है, ये जस्ट क्या कर दो, अपोजिट कर दो। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दो। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी हमने क्या सारी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको हर एक चीज बता रहे हैं इसीलिए कि कोई भी चीज छूटे ना, मतलब सारी चीजें क्या हो जाएं,
क्लियर, कोई भी इतना नहीं बताएगा मेरे भाई, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताते हैं, हम, कोई आपको इतनी चीज़ें नहीं बताएगा। सीधा वो लिख देता है कि 30 डिग्री इतना होता है, बताते ही नहीं कहाँ से आखिर ये वैल्यूज आ रही हैं। अब टेक्नोमेट्री रेशियोज निकालते 0 डिग्री एंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं और 90 डिग्री की। अब कैसे, देखो देखो कैसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब हमने क्या करा, देखिए 0 डिग्री के लिए क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, AB लेंथ है, BC लेंथ है, AC लेंथ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। ए पॉइंट को धीरे धीरे नीचे लाओगे आप, जब ए पॉइंट को धीरे धीरे आप नीचे लाओगे तो आप देखोगे यहां पर ये आ जाएगा, फिर यहां पर धीरे धीरे लाते रहेंगे, फिर धीरे धीरे यहां लाते रहेंगे, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये जो CA लाइन है जस्ट CB पे आ जाएगी। बात को समझिएगा, मतलब कि ये ट्रायंगल था CA लाइन को क्या करते जा रहे हैं, धीरे 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 CB पे लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं। तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि जो ये लाइन है जस्ट किस पे आ जाएगी, CB पे आ जाएगी। बताइए, आ जाएगी, जो CA लाइन है किस पे जस्ट आ जाएगी, CB पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो एंगल A है हमारे पास वो क्या है, गेट्स स्मॉलर, मतलब क्या बनता जा रहा है, स्मॉलर एंड स्मॉलर द लेंथ ऑफ साइड, मतलब स्मॉलर एंड स्मॉलर साइड बनता जा रहा है किससे, BC से। और BC क्या है, BC हमारी धीरे धीरे क्या डिक्रीज होती जा रही है, पीछे जाती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा ये हुआ कि जो एंगल A है वो धीरे धीरे किसके क्लोज आ गया, 0 डिग्री के क्लोज आ गया। अगर धीरे धीरे वो 0 डिग्री के क्लोज अगर आ गया है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन A होगा हमारे पास, या मतलब सॉरी साइन C जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूस AC, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर हो गया तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, सीधा सीधा साइन 0 डिग्री जो हो जाएगा वो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम कॉस की बात करें, अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस हमारा कितना हो जाएगा। तो कॉस अगर आप हमारा देखेंगे, देखिए अगर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हमारा हो जाएगा CA, मतलब यही लेंथ तो हो जाएगी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा CB और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ हो गया, ये चीज़ होने के बाद क्या करेंगे, और ये जो वैल्यू है वो किसके क्लोज है, वो वेरी जो क्लोज है, मतलब क्लोज टू 1 डिग्री, मतलब किसके क्लोज है, 1 डिग्री है, ठीक है। तो अगर साइन 0 डिग्री मतलब 0, अगर ये जो वैल्यू जो है वो क्लोज है 0 डिग्री और ये जो है क्लोज है 1 डिग्री के, तो अगर साइन 0 बराबर 0 डिग्री तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है, मतलब साइन 0 डिग्री बराबर 0 तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, ठीक है, ठीक है। कहोगे वो क्लोज टू 1 क्यों हो रहा, देखिए हम ये लेंथ को कम कर रहे थे, जब ये लेंथ को कम कर रहे थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये 0। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है,
तो ये किसके क्लोज जा रहा है, ये तो ये जो वैल्यू 1 की क्लोज जा रही है, इसीलिए cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह आप 90 डिग्री की वैल्यू याद कर लेना, साइन 90 जो होता है वो होता है 1, जस्ट इसका अपोजिट, और cos 90 होता है 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 कितना होता है 0। उसमें क्या करेंगे, उसमें जो ट्रायंगल है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम ये करेंगे, जो ट्रायंगल है ये पूछा नहीं जाए, ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा हम, लेकिन आपको ये वैल्यूज पूछेगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे कि आखिर आया कैसे। इसमें क्या करेंगे, ये जो साइड है अब धीरे धीरे हम यहाँ पर ऐसे लेते जाएंगे, पास में जाते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आ जाए ये 90 डिग्री पे है, मतलब पास में जाते, सॉरी देखिए कैसे, मतलब कि ये साइड धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ये धीरे साइड कम करते जाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये जो साइड होगी, मतलब ये जो साइड होगी, ये जो साइड होगी धीरे धीरे ऐसे करते करते ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल जस्ट इस पे ही क्या आ जाएगी, बिल्कुल जस्ट इस पे पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, कोई, चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन इस पे। क्लियर? ठीक है, एक मिनट देख लें वीडियो सही चल रहा है। वीडियो सही चल रहा है इस समय तो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल, चलो क्वेश्चन से पहले आपको वैल्यूज अब लिख देते, टेबल बना देते हैं। टेबल बनाया नहीं, सॉरी क्षमा करिएगा, आइए टेबल बना देते हैं। टेबल बनाते हैं, यहां पर हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिया, मतलब थीटा, अरे ये चलो ले लो। ठीक है, यहां ले लिया 30 डिग्री, यहां ले लिया 45 डिग्री, यहां ले लिया 60 डिग्री, और यहां ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ले लिए हमने, अरे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90, 0 डिग्री याद लो। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, 30 हो गया, 45, 55, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आते हैं साइन पे, पहले साइन एंगल ए। साइन एंगल मतलब अब ये एंगल की जगह, एक जगह क्या, इनकी जगह 0 पुट करोगे, 30 पुट करोगे, 45 पुट करोगे, 60 पुट करोगे, 90 पुट करोगे, यही एंगल। ठीक है, आज ये इंक डाली, पता नहीं कैसे इंक कम हो गई फिर। ठीक है, अब इनकी जगह आप क्या करेंगे, ये पुट करेंगे। ठीक है, पुट करिए, चलिए आइए। ठीक है, पुट करिए। जैसे ही एक जगह 0 पुट करा तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। कॉस 40, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब आ जाते हैं कॉस पे। कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। कॉस निकालने के लिए जस्ट इसको क्या कर दिया, ऐसे 1 लिखते जाइए, √3/2 लिखते जाइए, 1/√2, 1/2, 0। जस्ट आखिरी वाले को करिए और लिखना चालू कर दीजिए। जैसे ये है, इसको ऐसे करिए, बस इसे लिखना चालू कर दीजिए। तो √3/2, 1/√2, 1/2, आपको टेबल याद कर लेनी है। अब आ जाते हैं tan a निकालने के लिए क्या करेंगे, tan a निकालने के लिए साइन a अपॉन कॉस a को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट ए निकालिए। कॉट ए निकालने के लिए जस्ट tan a का क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर ये 0 डिग्री है, सॉरी अगर ये 0, हाँ 0, अगर 0 अगर है, ये 0 डिग्री अगर आया है तो कॉट ए कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड।
कहोगे कैसे आ जाएगा? देखिए हर कोई आपको कह देगा याद कर लो, लेकिन आया कैसे देख लो। 10 डिग्री कैसे आया होगा? अच्छा आंसर में 10 की वैल्यू 10 जो है, मतलब 10 कैसे, हाँ 0 क्या आया, कैसे आया होगा? जब ऊपर 0 रहा होगा, नीचे 1 रहा होगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 रहा होगा और डिनोमिनेटर में 1, तभी तो 0 आया, तभी तो 0 आएगा। अगर वहीं पर अगर हम कॉट की बात कर दें, किसकी? कॉट की बात कर दें, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, 10 डिग्री वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन कॉट 0 डिग्री की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो कॉट जो 0 डिग्री का जो आंसर आएगा वो आ रहा है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे आया होगा कि ऊपर 1 रहा होगा, नीचे 0 रहा होगा, जैसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, 0 नीचे 1 ऊपर, अगर नीचे 0 अगर आ गया तो आंसर इज इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। वैसे इंफिनिटी होता है, लेकिन नॉट डिफाइंड बोलेंगे कि अनंत, अनंत, ठीक है। लेकिन अभी आप नॉट डिफाइंड याद करिए, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इंफिनिटी ये क्या चीज है, सब पता है। देखिएगा, समझिएगा, देखिए यहां तक आ रहा है कि ना आ रहे? नहीं तो हाँ नॉट डिफाइंड, ठीक है ठीक है ठीक है, आयो ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे कि इसका भी आंसर 0 चिपका देते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो आंसर विल बी 0। बट न्यूमरेटर में कोई भी अंक हो 0 को छोड़ के, मतलब 0 को छोड़ के न्यूमरेटर में, और नीचे अगर 0 हो जाए डिनोमिनेटर में, तो उसका मेरे भाई आंसर नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है आंसर? नॉट डिफाइंड आता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। तो कॉट की जो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। उसके बाद 30 डिग्री पे क्या होगा? इसका जिस रेसिप्रोकल कर दो तो √3 हो जाएगा, इसका 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर नॉट डिफाइंड अगर आया है तो जिसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद सेक ए निकालने के लिए क्या करो? कॉस का जस्ट अपोजिट कर दो, 1 आ गया, 2/√3 आ गया, √2 आ गया, 2 आ गया, और ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉसिक 0 था तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा? ये 1 ही रहेगा, ठीक है। कॉट सेक कॉसिक क्या होता है? जिसका अपोजिट होता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट टेबल को, जल्दी से नोट कर ले। नोट कर लिया? नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, बहुत बहुत। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको याद कर लेनी है, यूज है पूरा, समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये भी हो गया, अब क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब क्या कराते हैं? क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट में, कि हमारे पास ट्रायंगल ABC है, जिसमें से हमारे पास जो राइट एंगल दे रखा है वो B दे रखा है, एंगल, हाँ, और AB जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल ACB 30 डिग्री। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसमें से हमारा राइट एंगल क्या है? B है, जिसमें से हमारा जो AB है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो एंगल ACB है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो हमसे बोला गया है BC की लेंथ और AC की लेंथ
बताएं, जिसमें जबकि क्वेश्चन में हमको फिगर दे रखा है लेकिन हम फिगर अपनी मर्जी से बनाएंगे। क्वेश्चन में फिगर दे रखा है लेकिन आप कैसे बनाएंगे फिगर, ये देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। बोला गया है ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। हमको राइट एंगल बी दे रखा है, चलो भैया आ जाओ हवन करते हैं। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। बी कितना है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? राइट एंगल क्या बोला गया है? बी बोला गया है, ठीक है। हमारे पास ए बी कितना है? 5 है। तो एंगल ए सी बी हमको कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और हमसे बोला गया है कि बी सी बता दो भैया लेंथ, और ए सी लेंथ कितनी होगी, यही तो बोला गया है। बी सी लेंथ बता दो और ए सी लेंथ बता दो कितनी होगी। अच्छा 90 30 120 बचा कितना? 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, कंफर्म। कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज देखिएगा, हमने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे, अगर आपको याद होगा, ट्रिपलेट्स याद होगा, तो जो आंसर आना चाहिए बीसी और एसी, ये 12 आना चाहिए और ये 13 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 5 को देख लिया और ट्रिपलेट्स हमसे क्या बोलता है? 5 12 13। तो बीसी हमारे पास 12 और एसी हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 13। हम अभी करेंगे, देखेंगे, नहीं आ रहा है लेकिन आना यही चाहिए 5 12 13, क्योंकि हमने 5 को देखा तो 5 12 13 और राइट एंगल ट्रायंगल है तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। चलिए आइए, लेकिन हम करेंगे कैसे करते हैं देखिए। अच्छा ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको बीसी निकालना है और एसी निकालना है। हमको ये चीज निकालना है और ये चीज निकालना है। चलिए ठीक है। और हमको मेरे पास सिर्फ कितनी, एक ही साइड दे रखी है। हमारे पास क्या दे रखी है? सिर्फ एक ही साइड दे रखी है, ठीक है, दे रखी है। चलिए आइए करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करते हैं सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ये है, आप सब लिखेंगे यहाँ पर अच्छे अच्छे लैंग्वेज में। क्या लिखेंगे? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सो देयरफॉर एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज 30 डिग्री एंड एंगल ए इज 60 डिग्री। ये आप अच्छी अच्छी प्यारी लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं बस हाँ, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद हम 1030 लगा रहे हैं, 1030 लगा रहे हैं, 10 को पकड़ा हमने, 1030 लगा रहे हैं। तो 1030 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने इसको मान लिया x, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ये कुछ x सेंटीमीटर होगी लेंथ। अरे x मान लो, y मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, हमने x मान लिया। 1030 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1030 डिग्री की वैल्यू अभी बता के आए थे, 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। हाँ 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर 5/x। तो x कितना आ गया? 5√3। लो, हम तो 5 12 13 चिल्ला रहे थे, नहीं यार ये तो 5√3 आ गया। मतलब x हमारा कितना आ गया? x हमारा जो आ गया है वो 5√3 आ गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं? ये तो पता चल गया। अब हम क्या करते हैं? sin 30 लगाते हैं, sin 30 लगाते हैं। sin 30 क्या होता है? 5/AC। AC हमें नहीं पता, ठीक है। देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, 5/AC। तो AC कितना आ गया? 10 आ गया। AC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और ये आ गया 5√3 सेंटीमीटर, मतलब BC। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो BC आया है वो हमारे पास 5√3 आया है और AC जो हमारे पास आया है वो 10 सेंटीमीटर आया है। आंसर चेक करते हैं क्या आंसर सही आ रहा है।
सही है, आंसर बिल्कुल सही है। तो आप समझे, मैंने बोला था 5 12 13, पता नहीं मेरे दिमाग राइट एंगल तो चल रहा नहीं, राइट एंगल 5 12 13 चलता तो डिफरेंट, बट यहाँ पर ये हो गया ना, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी, कि यहाँ पर इसीलिए मैंने सॉल्व करा, मैंने सॉल्व इसीलिए करा कि नहीं सॉल्व करना जरूरी है, कि 30 डिग्री दे रखा, 60 डिग्री दे रखा था ना, एंगल यहाँ पर दे रखे थे, तो यहाँ पर इसीलिए ये आंसर मतलब उतना मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 30 डिग्री लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर तो पता था, बेस नहीं पता था, और 30 डिग्री वैल्यू पता था, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया 10 30 डिग्री वैल्यू। आप कहोगे 10 30 क्यों लगाया, साइन 30 लगा सकते, अगर साइन 30 लगाते आप तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर हमको पता था, हाइपोटेनिस पता चल जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन 30 लगाया। आप कहोगे कॉस 30 क्यों नहीं लगाए, ये चीज निकालने के लिए, मतलब बीसी साइड निकालने के लिए, तो बीसी साइड निकालने के लिए कॉस 30 अगर लगाते तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ना बेस पता था ना हाइपोटेनिस, तब लगा लेते, जब साइन 30 पे इस पे लगा लेते तब यहाँ कॉस लगा लेते, तो आंसर तब भी हमारा क्या आता, बीसी 5√3 सेंटीमीटर। कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए एंगल्स पढ़ाया। क्वेश्चन अब यहाँ वहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन थे वो बताए, अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब अच्छे और बढ़िया चालू होंगे, और यहीं से क्या मेन देखा जाए टॉपिक तो वो भी ऐसा नहीं है कि जो पीछे पढ़ाए वो, लेकिन अब आगे जितने आप बढ़ते जाओगे आपको क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्या मिलते जाएंगे, ठीक है। आइए एक बार वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है। चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि साइन ब्रैकेट a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री a प्लस बी इनइक्वलिटी 90 डिग्री, और हमको दे रखा a विल बी ग्रेटर देन b। फाइंड, ये ना आ रहा हो शायद, फाइंड इसके नीचे लिख देते हैं, फाइंड का मतलब बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा धीरे धीरे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए हमको साइन ब्रैकेट a माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है, दे रखा है, और a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी है, मतलब ये साइन किसका है, ग्रेटर देन। देखिए दो साइन होते हैं, एक ये होता है ग्रेटर देन, एक होता है ये लेस देन, ठीक है। जिधर मुंह बड़ा होता है उधर क्या समझिएगा, जिधर मुंह खुला रहेगा मुंह उधर वैल्यू बड़ी होगी, और जिधर पिचका रहेगा पतला मतलब पॉइंटेड बना रहेगा उधर वैल्यू छोटी होगी, मतलब छोटी मतलब लेस होगी, इस वैल्यू से लेस होगी। इधर की वैल्यू बड़ी होगी किसके कंपेयर में, इधर की वैल्यू से। देखिए हाँ, तो इधर देखिए मुंह बड़ा है इसका, तो इसका मतलब a प्लस बी जो वैल्यू, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी होगी, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी, लेकिन 90 डिग्री से छोटी होगी या 90 डिग्री के बराबर हो जाए, या तो 90 डिग्री छोटी हो या 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये साइन किसका है, इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी क्या बोलता है कि या तो बराबर हो, इनइक्वलिटी तो बोला बराबर, ये तो बराबर हो, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 90 हो या 90 से छोटी हो। और यहां ये भी बोल दे रखा है कि जो a विल बी ग्रेटर देन b, मतलब a जो होनी चाहिए वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए ये कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन हरदम क्या वैलिड होती है, और वैलिड होती है तो इसका मतलब इस कंडीशन से हमें बाहर नहीं जाना है। आप समझ रहे होंगे कि मतलब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी जाती है उसको हमें लेके चलना होता है, ऐसा नहीं बस निकाल दिया,
वो जो आपने निकाला है उसको सेटिस्फाइड कराइए कि हाँ इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। अगर कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। आइए, हमको साइन a माइनस बी जो दे रखा 1/2, तो देखिए साइन a माइनस बी ब्रैकेट का 1/2। अच्छा एक चीज ये बताइए, इस 1/2 को क्या हम साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकते? क्योंकि साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू 1/2 होती है। इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो क्या कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इधर आइए, कॉस a प्लस बी 1/2 है 1/2। 1/2 कितने किस पे होती है? कॉस 60 डिग्री पे होती है कॉस कॉस हैप्पी बर्थडे। तो a प्लस बी कितना हो गया, 60 डिग्री। बताइए ठीक है, हो गया। चलिए a माइनस बी 30 डिग्री, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से। ये कट गया, माइनस बी प्लस बी, ये हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया, 45, मतलब 45 डिग्री। अगर a 45 हो गया तो b कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अगर a 45 b 15, तो इसका मतलब क्या कि ये जो पहली वाली कंडीशन अगर देखो तो 45 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 15 डिग्री। ये तो सेटिस्फाइड हो गई, हो गई? अरे नहीं हुई बताइए। अरे भैया बाबू, यही तो कहा गया था कि a विल बी ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब 45 डिग्री विल बी ग्रेटर देन b। ये तो कंडीशन फॉलो हो गई। अब यहां पर एक और भी कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री से छोटी हो। तो देखिए a प्लस बी को पुट कराइए यहां पर। अगर a प्लस बी को पुट कराते तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बताइए 60 आ जाएगा, आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू तो 0 डिग्री से तो क्या है, बड़ी है, लेकिन 90 डिग्री से छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोल रखा था ये तो छोटी हो, ये तो बराबर आ जाए। अगर यहां पर a प्लस बी जोड़ने पर 90 अगर आ जाता तो भी कंडीशन ये सही है। क्यों? 90 अगर आ जाता तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी है, लेकिन 90 डिग्री से या तो छोटी हो जाए या तो बराबर हो जाए। तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री अगर आ जाता तो बराबर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड है। आप समझ रहे हैं कंडीशन को? हम इतना क्यों कंडीशन को बता रहे हैं? कोई नहीं बताता, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि भैया वैलिड होती है, ठीक है। और a और b निकालने को हमसे बोला था, तो a 45 डिग्री आ गया, b 15 डिग्री आ गया आंसर। कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। टुमारो फिर से हम क्लास स्टार्ट, मतलब फिर से हम आपको पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।